सबसे पहले तो आके आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है थ्रू योर गूगल और फेसबुक अकाउंट। देन आपने यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करना है, जैसे मैं कह रही हूँ बैलेंस। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे साइट मुझे शो हो रहा है ट्राई RF। मैं RFQ के ऊपर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको अपलोड कर दूंगी। देन राइट RFQ डिटेल्स। जब तक लोड हो रहा है तब तक मैं आपको चैट वाला एक्सप्लेन करती हूँ। तो चैट वाले पे क्या होता है, यहाँ पे जितनी लिस्टिंग शो हो रही हैं आपने इन तमाम की तमाम लिस्टिंग्स को ओपन करना होता है। बेशक इनकी प्रोडक्ट क्या यहाँ पे आपको डिजाइन वगैरह सारी चीजें चेंज हो, तो आपने तब भी लाजमी जाके इनसे बातचीत। तो सबसे पहले बातचीत करने से पहले आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने आ जाना है नो योर सप्लाई। नो योर सप्लाई में आके आपने देखना है कि ये जो सप्लाई है इसको कितना टाइम पीरियड हो चुका है अलीबाबा पे सेलिंग कर। तो बता रहा है कि जी 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका है इसको। ये सप्लाई कहाँ पे बेस कर रहा है, तो ये चाइना में बेस कर रहा है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट इसका 80% से अबव होना चाहिए, इसका 91.5% है, तो ये अच्छी बात है। ऑनलाइन रेवेन्यू जो है वो $10,000 से अबव होना चाहिए, इसका 2 लाख से 2 लाख जो है वो डॉलर से अबव है। ये भी मैच कर क्राइटेरिया से। रिस्पॉन्स टाइम उसका जितना कम हो उतना बेटर है, तो इसका 3 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम है कि अगर आप इसको मैसेज वगैरह करते हैं तो 3 घंटे के अंदर अंदर इनका रिप्लाई आपको आ जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। देन यहाँ पे इनके रिव्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है, वो अगर आप चेक करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर ये रिव्यूज इनके आ रहे हैं, तो आप इनके रिव्यूज को जाके यहाँ से देख कि बायर का कैसे इनके साथ एक्सपीरियंस। देन यहाँ पे लिखा रहता है चैट नाउ। आपने इस चैट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा ना उसकी चैट यहाँ पे ओपन हो जाए। इस टाइम पे ये है पर्सन, उसका नेम शो हो रहा है। आपने सिंपल क्या करना, आपने यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट की इमेज को ऐड करना है। मैंने इस प्रोडक्ट की इमेज को ऐड किया और सिंपल उसे एक टेक्स्ट कर दूंगी। डू यू हैव बैलून्स। सिंपल मैंने एक मैसेज कर दिया। अब क्या है कि जैसे ही ये सप्लायर ऑनलाइन होगा ये मेरा मैसेज देखेगा, तो इसका यहाँ पे मुझे रिप्लाई आ जाएगा कि उसके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं है मौजूद। अगर वो कहता है कि जी उसके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है, तो देन मैं उससे आगे कम्युनिकेट करूँ। फिर मैं उससे पूछूंगी कि लाइक आप लोग जो सा है आपका मिनिमम MOQ क्या है, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या है, प्लस जो सा है मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर कस्टमाइजेशन चाहिए कि मुझे एक पैकेट के अंदर जो सा 150 बैलून्स चाहिए। साइज जो सा है मुझे 12 इंचेस वाला चाहिए। इस पैकेट के अंदर मल्टी कलर्स बैलून्स होने चाहिए। बैलून्स जो सा है वो ग्रो करते हो डार्क लाइट के अंदर। जो मैंने अपना सोर्सिंग एनालिसिस के टाइम पे प्रोडक्ट डिटेल्स निकाली थी अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो तमाम की तमाम चीजें मैं इससे एक्सप्लेन करूंगी कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर ये तमाम की तमाम क्वालिटीज मौजूद होनी चाहिए और ये चीजें उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। देन सप्लाई कहते हैं कि ठीक है जी हमारे से प्रोडक्ट आपको बना के दे देंगे। तो फिर आपने प्राइस उससे पूछने होते कि जी आप एक पैकेट मुझे कितने का बना के देंगे, और अगर मैं आपसे 100 पैकेट या 200 पैकेट्स लेती हूँ तो कितने का आप मुझे देंगे। फिर सप्लायर आपको उसकी प्राइसेस कोट करता है। तो वो जो प्राइसेस कोट करते हैं समटाइम वो आपको EXW प्राइस कोट कर रहा होता है, कभी वो आपको FOB प्राइस कोट कर रहा होता है। तो आपने उससे पहले पूछना है कि ये कौन सी प्राइसेस है। तो सप्लायर आपको बताता है कि सपोज करने के जी ये आपकी FOB प्राइस है। तो फिर आपने उसे कहना है कि जी मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो USA के अंदर चाहिए, और
न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में चाहिए। जो सप्लायर फिर आपसे पूछता है कि जी आपको ठीक है, हम प्रोडक्ट जो है वो यूएसए के अंदर डिलीवर कर देंगे, आप हमें एग्जैक्ट एड्रेस बताएं। अब आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता होता कि अमेजोन के कौन से वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट्स पहुंचा, क्योंकि जब तक आप शिपमेंट प्लान अपना नहीं बनाते तब तक आपको वेयर हाउस अलॉट नहीं होता। तो वो तो तब बनाएंगे जब आपको यहाँ से प्राइसेस मिल जाते हैं, फिर आप जाके डमी लिस्टिंग करते हैं। तो आपने एस्टिमेटेड जो सा है ना, कोई भी लोकेशन उसे बता देते नहीं। अगर आपको आइडिया कि क्या आप उसे एड्रेस बताएं, तो सिंपल आप आए गूगल पे, आगे यहाँ पे सर्च कर लें amazon warehouses। यस, तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको डिफरेंट जो अमेजोन के वेयर हाउसेस वगैरह होंगे यूएसए के अंदर, उनके एड्रेसेस इजिली मिल जाएंगे। देन आपने यहाँ से कोई भी एड्रेस उठा लेना है, और वो आपने जाके यहाँ पे सप्लायर को दे देना है कि जी ये एड्रेस है, मुझे इस एड्रेस के ऊपर ये आप प्रोडक्ट पहुंचा दें। देन देखें कि आगे फिर सप्लायर जो उनसे वो आपको क्या प्राइसेस कह रहे थे, डीडीपी प्राइसेस कह रहा, फिर आपने उस पर भी निगोशिएट करना होता है। अगर आपको हाई प्राइसेस मिली हैं तो उससे आप कम करवाएं। तो ये सारी चीज आपकी चलती है। आरएफक्यू में अगर आ जाए तो सिंपल, जैसे आप इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपने यहाँ पे आके उसकी डिस्क्रिप्शन जो उनसे डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है कि आपको क्या चीज चाहिए। यहाँ पे एआई जनरेटेड आपको आ रहा होता है, आप इसको जो उनसे अप्लाई और मॉडिफाई कर पे क्लिक करें, उसमें एडिटिंग कर लें। जैसे यहाँ पे आ रहा है वी आर लुकिंग टू परचेज नियॉन बैलून्स, प्लीज सी द डिटेल्स बिलो फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कलर्स मल्टी ब्राइट नियॉन कलर्स, पिंक ऑरेंज ग्रीन येलो ब्लू। ठीक है, मटेरियल हाई क्वालिटी होना चाहिए, लेक्टिस और माइलेट, मुझे सिर्फ लेक्टिस चाहिए, सेकंड वाला मटेरियल नहीं चाहिए। देन स्टैंडर्ड जो सा 12 इंच साइज चाहिए, व्हेन इन्फ्लेटेड, यानी कि जब वो फूल जाता है गुब्बारा ब्लो हो जाता है, देन जो है उसका साइज इतना होना चाहिए। एबल टू रिटेन एयर फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि जी हम उसको फुलाएं और गुब्बारा जो है चंद घंटों बाद ही जो उसमें से हवा निकल जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी का उसमें ख्याल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर चिल्ड्रन होनी चाहिए। प्लस जो है अच्छा, सर्विस रिक्वायरमेंट्स में कस्टम प्रिंटिंग ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। और कस्टम पैकेजिंग, कस्टम पैकेजिंग भी हमें चाहिए, जिसके अंदर प्रोडक्ट के एक पैकेट के अंदर हम 150 बैलून डालना चाहते हैं, 120 बैलून ऐड करना चाहते हैं। तो वो चीज़ जो सी भी आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। पिक्चर्स जो सा है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे अटैच की हुई होगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे उसे बताना है कि यहाँ पे आप अगेन पिक्चर ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगर ऐड नहीं हो, अभी यहाँ पे ऐड नहीं है तो इसलिए मैं इसको ऐड कर देते हैं। ओके, सो पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप मेरी क्वांटिटी बता देंगे कि मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि मुझे 500 पैकेट्स चाहिए, पैक्स। और सिंपल मैंने इनको एग्री करके पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देती, तो मेरा RFQ फाइल हो जाएगा। मैं भी नहीं कर रही क्योंकि मैंने इस अकाउंट्स के अक्सर अपने क्लाइंट्स के लिए पेमेंट करनी होती है। अगर मैं बहुत ज्यादा ही इसके ऊपर फेक RFQs वगैरह जनरेट करूंगी ना, तो मेरा ये अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो मुझे सप्लाईज कोटेशंस वगैरह नहीं भेजी। तो आपने भी ये कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा आपने फेक यहाँ पे आके जिनसे वो RFQs वगैरह क्रिएट नहीं करने। जी अब्दुल सलीम, इसके अंदर अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। इकरा, क्लाइंट आपको लाइक अगर आपने फेसबुक के थ्रू जो सा है क्लाइंट हंट करनी है, तो क्लाइंट वहां पे आपको रीच आउट करता है। देन फिर अगर आप उसको व्हाट्सएप वगैरह या कॉल्स के ऊपर बात करना चाहती हैं, तो देन वो